नमस्कार। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को दिल्ली और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को वोटों की गिनती हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार महिला सम्मान पर प्रवचन दे रहे थे। कहने लगे, पोलिंग बूथ पर पार्टियों के लोग, स्टार कैंपेनर्स चुनाव में इतने हार्श हो जाते हैं कि महिलाओं से अभद्रता कर बैठते हैं। हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हार्श एक्शन लेंगे। कोई विमेन के बारे में कुछ बोल देता है, वी विल बी वेरी वेरी हार्श। अगर किसी ने भी, दिस इज अवर वार्निंग टू दी, मतलब इतना आवेश में ना आए कि महिलाओं के खिलाफ कोई गलत निकल जाए, शायद बच्चों को इस्तेमाल कर लें। विल बी रियली हार्श ऑन देम। This is our request with folded hands that कैंपेन का स्तर ऐसे ना गिराएं जो नॉर्मल वोटर थोड़ा डिस्करेज हो जाए। Let's keep that शालीनता in mind. We'll be very very strict with this. We have set up our teams. इसी बीच राजीव कुमार को एक पत्रकार ने याद दिला दिया कि प्रियंका गांधी भी तो महिला हैं। उनके गालों की तुलना भाजपा के गालीबाज नेता रमेश बिदूड़ी सड़कों से कर रहे हैं। क्या एक्शन लेंगे आप? 16 में सिंगल राज्यसभा पार्टी गैर बीजेपी रही। लोग ये भी पीछे पूछते हैं सर कि जहां राज्यसभा की सीटें जिन राज्यों में ज्यादा होती है वहां सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पर। और दूसरा सर, महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है या आने वाले वक्त में इस तरीके के बयानों को लेकर क्या देख रहे हैं? अब तक ऋषि मुनियों की तरह अच्छी अच्छी बातें करने वाले और ईवीएम पे राम राज बताने वाले राजीव कुमार के स्वर बिल्कुल बदल गए। बोले, अगर महिलाओं के खिलाफ कोई इस तरह की बात करता है तो उसकी निंदा की जानी चाहिए। हमें ही नहीं, सबको मिलकर निंदा करनी चाहिए। महिलाओं के विषय में प्रश्न पूछा गया। अगर महिलाओं के विषय में कोई भी गलत बात बोले, उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी की जानी चाहिए। हमें ही नहीं, सबको मिलकर की जानी चाहिए, वोटर्स को भी की जानी चाहिए। इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। तो मिस्टर राजीव कुमार जी, देश ने आपको निंदा करने के लिए नहीं बिठाया है। आप महिला सम्मान के बारे में इतने प्रवचन देते हैं, लेकिन जब महिलाओं का सम्मान कोई भाजपाई रौंदता हुआ पाया जाता है तो आप निंदा पर ही सिमट जाते हैं। ऐसा क्यों है? आप कहते हैं कि अगर जरूरत होगी तो आप लाइन क्रॉस करेंगे, केस भी करेंगे। भाजपाई मैटर्स में चुनाव आयोग केस करने की जरूरत ही नहीं समझता है। यही तो विपक्ष का रोना है। चुनाव आयोग में जो लोग बैठे हैं वो कैसे हैं, इसका एक उदाहरण बताती हूं दोस्तों। अभी 2024 के अप्रैल में हरियाणा के कैथल में आम आदमी पार्टी ने रैली करने की परमिशन मांगी थी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन के लोगों ने गाली लिखकर रैली की परमिशन देने से मना कर दिया था। यह तो रवैया है विपक्ष के लोगों के लिए चुनाव आयोग का। विपक्ष बड़ा बोरिंग है, वो तो आरोप लगाता ही रहता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो में बोर हो रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए। राजीव कुमार जी आपके लिए इस बार भी 2 शायरियां लिखकर लाए हैं। इरशाद फरमाइए राजीव जी। इरशाद। आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं। और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। ये तो पूरा देश कहता है। राजीव कुमार जी, ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। सवाल मशीन पर नहीं है, सवाल मशीन को इस्तेमाल करने वालों की मंशा पर है। राजीव कुमार ने कहा कि हम चेकिंग में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सबके हेलीकॉप्टर्स की चेकिंग होगी। राजीव कुमार की शायरी से ज्यादा लोग उनके इस जोक पर हंसे। पिछले चुनाव में जब विपक्ष के हेलीकॉप्टर चेक हो रहे थे, खूब हल्ला हुआ, तब जाकर अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग का वीडियो खुद अमित शाह ने जारी किया। सबकी बराबर चेकिंग होगी। हम चेकिंग में कोई भेदभाव नहीं करते। अभी पीछे के इलेक्शन में एक बड़ा भारी हल्ला हो गया कि हमारा हेलीकॉप्टर चेक कर दिया, उसका नहीं कर रहे, इसका नहीं कर रहे। गंदी गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। हम अपने आप को रोक के रखते हैं।
Let me say it like this: you don't have to run around. This is a good this thing. पोलिंग बूथ के डॉक्यूमेंट ना दिखाने वाले नियम में रातों रात बदलाव करने पर भी राजीव कुमार ने जवाब दिया। बोले अगर पोलिंग बूथ के वीडियो सार्वजनिक डोमेन में रहेंगे तो एआई से छेड़छाड़ हो जाएगी, इसीलिए हमने नियम को बदल दिया। सिर्फ फॉर्म 17A वीडियो हम लोगों को नहीं दिखाएंगे। अब 17A का मतलब क्या है? 17A का मतलब उस फॉर्म से है दोस्तों जिसमें वोटर अपने नाम के आगे वोट डालने से पहले दस्तखत करता है। रूल्स चेंज किए, ये एक मुद्दा है, मैं उसका जवाब आपने पूछ लिया अभी। देखिए, रूल्स क्यों चेंज किया? पारदर्शिता खत्म कर दी, ये एक कंसर्न रेज किया गया। जैसे आपने खुद कहा, पारदर्शिता हमारा मूलभूत आधार है। पारदर्शिता कम करने के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। पहले तो ये बात मानस में बैठा लीजिए। राजीव कुमार से फ्रीबीज के बारे में भी सवाल पूछा गया तो वो बोले कि फ्रीबीज क्या है, इसे डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन राज्य के बजट से बड़ी घोषणाएं नहीं हो सकती हैं। इसके बाद राजीव कुमार ने अपने आखिरी चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका दिया है। जब किसी एक जगह पर चुनाव होता है तो मोदी दूसरी जगह कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिससे चुनाव पर प्रभाव पड़े, लेकिन राजीव कुमार ने अपने आखिरी चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका कैसे दिया वो बताती हूँ। दोस्तों, 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है और 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया जाना है। राजीव कुमार ने ऐलान कर दिया कि मोदी सरकार अपने बजट में दिल्ली के चुनाव में लाभ लेने के लिए बजट में कोई घोषणा नहीं कर सकती। इसके लिए चिट्ठी जारी करने का ऐलान भी किया। बजट 1 फरवरी को आएगा, ये आपने पूछा। अब 5 फरवरी को तो पोलिंग है, तो इसलिए ऐसी दिल्ली स्पेसिफिक हम आज ही चिट्ठी इशू कर देंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब को आज ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे कि कोई भी दिल्ली स्पेसिफिक बजट में चीज का शामिल नहीं किया जा सकता विच कैन डिस्टर्ब द लेवल प्लेइंग फील्ड। फॉर पैन इंडिया देयर इज नो प्रॉब्लम एंड दैट्स द प्रैक्टिस ऑलवेज व्हेनेवर द वोट एन अकाउंट और the elections happen during the budgets happen during the election। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव राजीव कुमार का आखिरी चुनाव है। आखिरी चुनाव में राजीव कुमार धांधली कराने के आरोपों की सफाई देते भी नजर आए। उन्होंने बताया कि उनके समय में किन किन राज्यों में विपक्ष ने जीत हासिल की है। अगर भाजपा जीती है तो विपक्ष भी जीती है। राजीव कुमार दिल्ली चुनाव के बाद रिटायर हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी उम्मीद उनसे पहले चुनाव से विपक्ष करता आया है। अपने आखिरी चुनाव के बाद राजीव कुमार मोदी से कोई लाभ नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि आखिरी चुनाव के बाद वो हिमालय चले जाएंगे। जहां तक मेरे बारे में आपने पूछा, मैं क्या करूंगा, मैं पिछले 12, 13, 14 साल से बहुत ही इंटेंस इम्पैक्टफुल प्लेसेस में काम करता रहा हूं। मुझे कुछ समय नहीं मिला। I'll detoxify myself for 4-5 months, go to deep Himalayas, or be away from the glare of all of you and the public. बहुत इतना संभालने के बाद I need to have some एकांत, some स्वाध्याय और some meditation, which I'll do, and thereafter 4-5 months I'll devote myself fully to the charity। दोस्तों, अयोध्या और दिल्ली का चुनाव 5 फरवरी को होगा। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। ईवीएम ने अगर सही काम किया तो जीत लोकतंत्र की होगी। तो चुनाव आयोग की तरफ से मैं प्रज्ञा मिश्रा आपसे अपील करती हूं, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में वोट अपने भविष्य और विकास को देखते हुए ही करिएगा। धर्म के नाम पर भड़काने वालों को, महिलाओं का अपमान करने वालों को और धोखेबाजों को अपनी उंगली की ताकत से सबक जरूर सिखाइएगा। नमस्कार।